युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें, और यदि आप निरंतर ध्यान में हैं, इस यात्रा में सम्मिलित हैं, जो यात्रा अपने स्वभाव से, अपनी निजता में, अपने अंतरतम में उतर जाने की यात्रा है। अपने आप को, ईश्वर को, आत्मा को, यह विभिन्न नामों से हम पुकारें, अंततः पहुंचना एक ही जगह है। हम कहें शून्य, प्रभु, परमात्मा, आत्मा। उसको जानने की तरफ यदि आपने निर्णय कर लिया है और कदम बढ़ा दिए हैं तो फिर क्रांति, तो आप क्रांति के करीब हैं। आप अपने से मिलने वाले ही हैं। आखिरी प्रश्न, मैं इस दृढ़ चित्र का आदमी हूँ। संकल्प बिल्कुल नहीं है। क्या संकल्प का विकास करना जरूरी है? जरा भी जरूरी नहीं है। समर्पण पर्याप्त है। अपने चित्त को पहचानो। कुछ भी थोपना आवश्यक नहीं है। चित्त जैसा हो उसी चित्त के सहारे परमात्मा तक पहुँचो। परमात्मा तक स्थिर चित्र पहुँच जाते हैं, पुरुष चित्त पहुँच जाते हैं। परमात्मा तक तुम जहाँ हो वहीं से पहुँचने का उपाय है। बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और बदलने की झंझट में तुम पड़ना मत, क्योंकि बदल तुम पाओगे ना। अगर तुम्हारा चित्त भावपूर्ण है तो तुम लाख उपाय करो, तुम उसे संकल्प से न भर पाओगे। अगर तुम्हारा चित्त हृदय से भरा है तो तुम बुद्धि का आयोजन कर पाओगे। ज़रूरत भी नहीं है, नहीं कर पाओगे, ज़रूरत भी नहीं है। ऐसी उलझन में पड़ना भी मत, अन्यथा तुम जो हो वह भी न रह पाओगे, और तुम जो होना चाहते हो वह तो तुम हो न सकोगे। गुलाब का फूल गुलाब के फूल की तरह ही चढ़ेगा। तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार हो। तुम जैसे हो वैसा ही प्रभु ने तुम्हें बनाया। तुम जैसे हो वैसे ही प्रभु ने तुम्हें चाहा। तुम अन्यथा होने की चेष्टा में विकृत मत हो जाना, छत बिछत मत हो जाना। तुमसे मैं एक छोटा सा गीत कहता हूँ। तू नहीं कहेगा, मैं फिर भी सुन ही लूँगा। किरण भोर की पहली भोलेपन से बतलावेगी। झरना शिशु सा अनजान उसे दोहरावेगा। धोया गीली गीली रेती पर धीरे धीरे आंकेगा। पत्तों का मरमर कनबत्तियों में जहाँ तहाँ फैलावेगा। पंछी की तीखी कूक फर हरे मड़े शूल्य सी आसमान पर टाँकेगी। फिर दिन सहसा खुलकर उसको सब पर प्रगटावेगा। तू नहीं कहेगा, मैं फिर भी सुन ही लूँगा, मैं गुन ही लूँगा। तू नहीं कहेगा, आस्था है नहीं अनमाना होऊंगा, तब मैं सुन लूँगा और दे भी क्या सकता हूँ। हवाला या प्रमाण अपनी बात का, अब से तेरा कर एक ही वही गह पाएगा। संभ्रग अवगुंठित अंगों को उसकी ही एक मृदुतर कूतूहल प्रकाश की किरण हुआएगा। तुमसे रहस्य की बात निवृत्त में एक वही कर पाएगा। तू उतना वैसा समझेगी, वह जैसा जो समझाएगा। तेरा वह प्राप्त बरद कर तुम पर जो बरसाएगा। उद्देश्य उसे जो भावे, लक्ष्य वही जिस ओर मोड़ दे वह तेरा पथ मुड़ मुड़ कर सीधा उस तक ही जाएगा। तू अपनी भी उतनी ही होगी जितना वह अपनाएगा। ओ आत्मारी तू गई बरी महाशून्य के साथ, भामरें तेरी रची गई हैं। उद्देश्य उसे जो भावे, समर्पण का यही अर्थ है। लक्ष्य वही जिस ओर मोड़ दे वह तेरा पथ मुड़ मुड़ कर सीधा उस तक ही जाएगा। तू अपनी भी उतनी ही होगी जितना वह अपनाएगा। ओ आत्मारी तू गई बरी महाशून्य के साथ, भामरें तेरी रची गई हैं। अगर तुम्हें लगता है कि स्त्रीण चित्त है तुम्हारे पास, शुभ है, मंगल है, पुरुष चित्त का कोई अपने आप में मूल्य नहीं हो तो भी शुभ है, वह भी मंगल है। परमात्मा ने दो ही तरह के चित्त बनाए,
स्त्रीण और पुरुष, संकल्प और समर्पण, दो ही मार्ग हैं उस तक जाने के। तुम जहाँ हो वहीं से चलो, तुम जैसे हो वैसे ही चलो, प्रभु तुम्हें वैसा ही अंगीकार करेगा। बदलने की कोशिश मत करना, बदलने की कोशिश, वरना तुम जो हो वह भी खो दोगे। और फिर कहाँ तक बदलोगे, क्या क्या बदलोगे, सब कुछ उसी का है। यह समर्पण के साथ ही संभव है कि कुछ भी नहीं बदलना है। और मेरे यह अनुभव की बात है कि जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, पापी हैं या पुण्य आत्मा हैं, प्रभु की तरफ चल पड़ें, सारे द्वंद्व अपने आप से गिर जाएंगे। आयोजन मत करना, जनक ने यही कहा है। अष्टावक्र ने भी यही कहा है जनक से कि आयोजन करना ही नहीं है, जो ही आयोजन किया बंधन ही आयोजन है। बस चल पड़ना है, जहाँ है जैसे ही, न कुछ कमी सुधारनी है, ना ही कोई नया प्रयोजन करना है, ना ही कुछ भी नहीं करना है। जैसे भी हो, जैसे भी हो, जिस भी स्थिति में हो, उसकी तरफ मुड़ चलो बस, और पहुंच जाओगे धीरे धीरे।